बैठ के अगर आपसे एक सवाल कर लूं कि ये बताओ कि 11वीं क्यों मनाते हो, हालांकि 11 तारीख को न सरकार गौसे आजम पैदा हुए ना आपका इंतकाल हुआ। अगर कोई ऐसा इंसान आपसे पूछ ले जो 11वीं नहीं मनाता, जो गौसे पाक को ही नहीं मानता है, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार मादअल्लाह, सदबार मादअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई 11 तारीख को ऐसा क्या हुआ था कि तुम 11 तारीख मनाते हो, तो आपके पास क्या जवाब है? आपको तो पता है 11 तारीख आती है तो बिरयानी के भगोने बनते हैं, 11 तारीख आती है तो इमाम साहब को ले जाकर के फातिहा कराना, 11 तारीख आती है। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी ही तकरीर कर रहा हूँ जैसे मैं अपने गांव वालों को सुनाता हूँ। मैं और भी तरह की तकरीरें कर लेता हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च करके मेरी तकरीरें सुन लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं तो कुछ लेकर के जाए। सरकार गौसे पाक 11 तारीख को ना पैदा हुए, 11 तारीख को ना उनका विसाल हुआ, तो फिर ये 11 तारीख क्या है? आप पैदा हुए एक रमजान है ना, रमजान की 1 तारीख, और अल्लाहु अकबर कबीरा बात आ गई तो बता देता हूं, रमजान की 1 तारीख को आप पैदा हुए, लेकिन शरीयत मुस्तफा का इतना लिहाज था, एक दिन के बच्चा, एक दिन का बच्चा कि जब तक रोजा होता है अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। एक दिन का बच्चा, एक दिन का बच्चा, शरीयत का लिहाज ये कि जब तक रोजा होता था माँ का दूध नहीं पीते थे। एक हम हैं, आप हैं, सरकार गौसे पाक का नाम लेने वाले हैं, उनका दामन ना छोड़ने वाले हैं। रमजान का महीना कब आया और किधर निकल गया हमें खबर नहीं होती। यह अफसोस का मकाम है कि नहीं है? यह हमारी दोहरी पॉलिसी है कि नहीं है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि सरकार गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे और दूसरी तरफ हम रमजान के रोजे छोड़ देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, हज और ज़कात छोड़ देते हैं। ये सरकार गौसे पाक से सच्ची वफा नहीं। सरकार गौसे पाक की सीरत एक दिन का हमारा पीर ये बता रहा है, और लोगों कुछ भी बन जाना, रसूलुल्लाह के शरीयत के बागी मत बनना। और ये करामत आपकी ऐसी मशहूर हुई कि सारे बगदाद में मशहूर हो गई, सारे बगदाद में मशहूर हो गई कि अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिन में कभी भी अपनी माँ का दूध नहीं पीता रमजान में। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतनी मशहूर हुई। 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद जब दूसरा साल रमजान का आया तो जिस तरह से मझोली में, जनेटा शरीफ में, कुंदरकी में 29 और 30 में घपला हो जाता है, ऐसे ही बगदाद में घपला हो गया। यहां पर घपला होता है ना कि हजरत इमाम साहब बताओ क्या करना है, सहरी करनी है कि नहीं करनी है, सुबह को रोजा रखना है कि नहीं रखना है। और आपके सहूलत के लिए मैं बता दूं, ये पूछने वाले अक्सर वो होते हैं जिन्होंने एक भी नहीं रखा होता। ईद की बड़ी जल्दी होती है और चाहते हैं इमाम साहब डंडे में चांद लगा के मस्जिद पे लेके खड़े हो जाए, किसी तरीके से हम देख लें चांद। खैर 29 और 30 में जब घपला होता है तो आप इमाम साहब, कारी मुजाहिद साहब, एजाज साहब, कारी मुनाजिर साहब से पूछते हो कि बताओ हजरत सुबह को सहरी करनी है कि नहीं करनी है, रोजा रखना है कि नहीं रखना है। तो अगर इन्हें पता होता है तो बता देते हैं, वरना फिर ये मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ फोन करते हैं कि बताइए हजरत क्या करना है, सहरी करनी है कि नहीं करनी है, क्या है चांद का ऐलान। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मंझोली में या बगदाद में जब चांद में तरद्दुद हुआ 29 और 30 का कि 29 है शाबान की या 30 है, तो क्या करते थे बगदाद वाले, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब उनके पास ये तरद्दुद वाली तारीख आई 29 और 30 की, जब शक हुआ तो बगदाद वाले इकट्ठा होकर के अल्लाहु अकबर कबीरा, किसी मुफ्ती के दरवाजे पे नहीं जाते, किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे नहीं जाते, किसी मौलवी के दरवाजे पे नहीं जाते थे, किसी दारुल इफ्ता में नहीं जाते थे, बल्कि इकट्ठा होकर आपकी वालिदा फातिमा उम्मुल खैर की चौखट पे खड़े होते और पूछते कि बताओ फातिमा उम्मुल खैर, अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं पिया?
मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने गौसे आज़म दारे हैदरी। 1 साल का ये बच्चा तुम्हारा पीर चांद के फैसले कर रहा है, रोयते हिलाल कमेटी को चैलेंज कर रहा है, दारुल इफ्ता की सनदों को मंसूख कर रहा है और इसका ये अमल बता रहा है। और अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो 1 साल के अब्दुल कादिर को वो ताकत दे दी कि उसका दूध पीना और न पीना उम्मते मुस्लिमा के लिए रोजा रखना न रखने के मुताबिक। बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मसलके आला हज़रत लमा मुफ्ती सैयद रेहान साहिब किबला फैज़ाने मुअज़्ज़मी फैज़ाने जिनहिटा शरीफ नारे तकबीर। इसलिए मेरे प्यारो याद रखो, ये तुम्हारा जो पीर है, ये जो पीराने पीर है, हम इस लायक तो नहीं कि मुरीद करें, लेकिन अगर कोई सर पड़ता है तो कर लेते हैं। कितने ही काबिल पीर हो, उसे ये कहने की इजाजत नहीं कि कहो मुरीद मैंने अपना हाथ पीर के हाथ में दिया। तवज्जो चाहूंगा, अगर जो ये पीर कह दे उसकी पीरियत मंसूख, अगर जो पीर ये कह दे कि मुरीद कहो मैंने अपना हाथ पीर के हाथ में दिया, उसकी पीरियत मंसूख, खत्म, पीर खत्म, पीर खत्म। जो भी पीर होगा उसे ये कहना पड़ेगा, अगर वो मुरीद करने के लायक है, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। कहो, ये हर पीर को कहना पड़ेगा, इसलिए कि तेरी औकात नहीं कि कयामत के दिन अल्लाह अकबर कबीरा जब सूरज सवानेज़े पर होगा, तपती हुई अल्लाह अकबर कबीरा जमीन होगी, बाप बेटे का न होगा, बेटा बाप का न होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत शीश कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत याह्या यूनुस याकूब कहेंगे नफ्सी नफ्सी। ऐसे आलम में या तो मुस्तफा काम आएंगे या मुस्तफा का लाडला काम आएगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा इस निशानी के जो सग हैं निस्बत वाले रहना, कभी भी जर्रा बराबर भी किसी वली की तौहीन तुम्हारे दिल में नहीं आनी चाहिए। जर्रा बराबर भी कोई वली है, कभी तिनका के बराबर भी उसकी तौहीन का तसव्वुर दिल में नहीं आना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने साफ साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत की, दुश्मनी की, मेरा उससे ऐलाने जंग है। मजोली वालों, तुम प्रधान से जीत सकते हो, MP MLA से जीत सकते हो, दुनिया की हर पावर से टकरा सकते हो, लेकिन अल्लाह के सामने तुम्हारी मेरी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के वली से लड़ने वाले वो अकल के नाखून ले कि वो अल्लाह के वली से नहीं लड़ रहे, उन्होंने ऐलान कर दिया खुदा से लड़ने का। और दुनिया में कौन है, कितना ही बड़ा हो जाए फिरौन से बड़ा थोड़ी होगा, कितना ही बड़ा हो जाए शद्दाद से बड़ा थोड़ी होगा, यजीद से बड़ा थोड़ी होगा, अबू जहल से बड़ा थोड़ी होगा। अल्लाह ने ऐसी मौत दी है इन लोगों को कि नस्लों की नस्लें उनकी मौत देख करके तौबा करने पर तैयार। तो इसलिए याद रखना, किसी वली की तौहीन तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आला हज़रत फरमाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। आप एक मर्तबा गौसे पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल के तो देखो। आज तो बड़ा अजीब माहौल है, हर एक इंसान अपनी सहूलत के हिसाब से कुर्सी पे बैठता है, अपने सहूलत के एतबार से कुर्सी पे बैठने वाले के करीब में बैठता है, चाहे उसके सगे बाप से इख्तिलाफ हो जिसके पास ही बैठ रहा है, लेकिन नहीं वो जोर। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
दुनिया की गुलामी का पट्टा मत डालो, इसलिए कि दुनिया की गुलामी का पट्टा अगर तुम डालोगे तो दुनिया का कोई सूरमा तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अगर आप चाहते हो कि कब्र की अंधेरी तारीकी से भी बच जाए और महशर के मैदान की तपती हुई धूप से बच जाए तो गौसे पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दो, इसलिए कि आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में रहे हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा, सुभान अल्लाह, सुभान हश्र अल्लाह। तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब घर से रुखसत हो रहे थे, वहीं पर आता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे ख्याल से 1 घंटा होने वाला है तकरीर को, और मुझे भी नहीं पता चला, और मुझे गुमान अच्छा ये है कि आपको भी नहीं पता चला होगा। अल्लाह ताला आपकी समातों को सलामत रखे। मुझसे तकरीर होती नहीं अगर आप ऐसा नहीं सुनते, ये आपकी समातों का कमाल है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना, मैं ऐसे ही बयान कर रहा हूं जैसे अपने गांव में बोल रहा हूं। अब मैं गांव वालों को कोई गलत सलत थोड़ी सुना के जाऊंगा, और गांव वाले क्या किसी को भी गलत सलत, लेकिन मिजाज बदल जाता है यार। देखते हैं ना चलते रास्ते पे 1 लाख के मजमे में अगर कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में अगर मझोली वाले को कोई एक हाजी भी चमक जाए ना तो वो 1 लाख के मजमे में पहचान लेता है। तो अपने आदमी की तो पहचान हो जाती है। तो मुझे पता है कि जनेटे में भी ऐसी सुनते हैं, मझोली में भी ऐसी। पत्ता भी फाड़ सकता हूं माइक का, लेकिन क्या फायदा, मेरा भी नुकसान, आपका भी नुकसान, माइक वालों का भी नुकसान, है ना। तो चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आखिरी नसीहत सुनो और अपने बच्चों को वो नसीहत करो। क्या थी कि बेटा गर्दन पर छुरी रखी हुई हो, मर जाना लेकिन झूठ ना बोल। अब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दोनों नसीहतें सुनी, दोनों नसीहतें सुनी और दोनों नसीहतों पर ऐसा अमल किया, ऐसा अमल किया कि आज भी तारीख में सुनहरी अक्षरों में बहजतुल असरार इमाम अबुल हसन शतनूफी ने अपनी किताब में लिखा है। पहली नसीहत कैसी थी कि बेटा मर जाना, भूखे मर जाना, लेकिन कभी हराम मत खाना। एक दिन ऐसा हुआ, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार गौसे, कोई खास बात हो तो बता दो, मैं बस खत्म कर रहा हूं। सरकार गौसे पाक अपनी खानकाह में बैठे हुए थे तो वक्त का खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह इतने बहुत से पैसे लेके आए। नोटों की खनक ऐसी होती है कि अच्छे अच्छों की टोपियां, अच्छे अच्छों की चोटियां बिक जाती हैं, लेकिन मां की नसीहत याद लेके आया और कहने लगा सरकार ये कबूल फरमा लें। अशरफियों से भरी थैली लेकर के आया सरकार को। कौन? वक्त का खलीफा। और यहाँ पर एक नसीहत ये भी देख लें, गौसे पाक किसी मालदार के दरवाजे पे नहीं गए, सारे मालदार गौसे पाक के दरवाजे पर। वक्त के खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह गौसे पाक की खानकाह में आया, इतनी मोटी गठरी लेके आया अशरफियों की और ला के रख दी कि हुजूर नजराना कबूल फरमाए। सरकार गौसे पाक के कदमों पे मझोली का एक एक मुसलमान कुर्बान। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मालदारों से नजराने कबूल करने का मैं आदी नहीं हूं, मैं आदी नहीं हूं। अच्छा, मुस्तंजिद बिल्लाह जब गौसे पाक की खानकाह में आया तो क्या बाहर वालों ने नहीं देखा होगा? देखा होगा ना। जब ये जा रहा था, अल्लाह जाने ये पहले की बात है या बाद की बात है, लेकिन बात है, एक चोर ने देख लिया, बोले आज गठरी बड़ी मोटी आई है। सरकार गौसे पाक रात हुई अपनी खानकाह में, वही जो वलियों का काम होता है, दिखा के नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज पढ़नी है फर्ज वो तो मस्जिद में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो इसके अलावा नवाफिल और तहज्जुद होते हैं वो छुपा के पढ़ते हैं। अपनी खानकाह का दरवाजा लगाया और नमाज में मसरूफ, नमाज पढ़ने के बाद लेट गए। जब उसने देख लिया कि चहल पहल बंद हो गई, बोले रात ही खलीफा आया, मोटा माल लेके आया है,
आज कुछ ना कुछ मिलेगा। दीवार कूद के फलांग मारी, अंधेरा हो रहा था, लाइट का तो जमाना नहीं था, और सरकार ने फरमाया कि जब तुम सोया करो तो चराग गुल करके सोया। तो चराग भी बंद था। अब ये चोर कभी इस कोने में टटोले, कभी इस कोने में टटोले, तो कभी लोटा हाथ में आ जाए, तो कभी तस्बीह हाथ में आ जाए। अल्लाह के वलियों के यहाँ क्या मिलेगा? मेरे यहाँ जाओ तो हो सकता है 1000, 500, 10,000, 20,000 मिल जाए, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार गौसे पाक तो इस हाथ से लेते थे और इस हाथ से लुटा देते थे, अपने पास रखते ही नहीं थे। जो कुछ आता था वो इधर से आया और इधर को, बंद का कोई दरवाजा नहीं था, डायरेक्ट। वो कहते ना, इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, गौसे पाक के इस दरवाजे से माल आया, उस दरवाजे से निकल गया। कभी अब्दुल कादिर ने अपने लिए माल जमा करके नहीं रखा। अब इसने कभी लोटा हाथ में आ जाए, कभी तस्बीह, ज्यादा कोशिश करी तो फिर मुसल्ला हाथ में आ गया, और फिर इसने जब पूरी रात मेहनत करी तो इस बार न लोटा हाथ में आया, न तस्बीह हाथ में आई, न मुसल्ला हाथ में आया, गौसे पाक का हाथ में आ गया। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जाऊं उस चोर की किस्मत पे, तवज्जो, मैं कुर्बान जाऊं उस चोर की किस्मत पे कि उसके हाथ में भी हाथ किसका आया। हम तो कहते रह गए कि हमने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, वो चोर कामयाब हो गया, उसका हाथ गौसे पाक ने पकड़ लिया। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, इतनी रात में क्या लेने के लिए आए हो? जैसे ही हाथ पकड़े गौसे पाक, अली का बेटा हाथ पकड़ ले तो क्या मजाल है किसी की कोई छुड़ा सके? हाथ पकड़ लिया, क्या मामला है? सरकार माफ कर दे, चोरी करने के लिए आया। इतने में इसने ये बात कही थी, दरवाजे पे दस्तक, कट 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 कट। अभी तुझसे पूछूंगा, यहीं खड़ा रहे। दरवाजा जाके खोला, दरवाजा खोला तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है, और कहा के गौसों के गौस, ऐ पीराने पीर दस्तगीर, इमरजेंसी है, इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी है? कहा इमरजेंसी ये है कि फला इलाके का एक कुतुब खत्म हो गया है, इंतकाल कर गया है, अभी इमरजेंसी में वहां पर कुतुब को ले जाकर के छोड़ना है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, भाई इतनी जल्दी किसका, कैसे इंतजाम हो कुतुब का, इतनी जल्दी कैसे हो? कहा कि नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो कहा कि ऐ खिज़र अलैहिस्सलाम, अगर इतनी जल्दी है तो उस चोर को ले जाओ, मैंने उसे कुतुब बना दिया। ये शान है, मैंने इसे कुतुब बना दिया। सीने से लगा था तो चोर था, सीने से लगा के छोड़ा तो वलियों का वली, कुतुब का कुतुब बन गया। है ना? अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुस्तंजिद बिल्लाह जब पैसे लेकर अशरफियों की गठरी लेकर के आया था ना, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, नहीं मैं नहीं लेता। उसने कहा कि नहीं, लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो सरकार गौसे पाक को जलाल आ गया। आपने गठरी अपने हाथ में ली और मसल दी, और जब मसली तो तारीख निगार लिखते हैं कि उस अशरफियों से कुछ और नहीं, खून बहने लगा था, खून बहने लगा था। खून जैसे ही अशरफियों के मसलने से बहता हुआ खून वक्त के खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने देखा, कदमों पे गिर गया, सरकार माफ कर दे, माफ कर दे, सरकार गलती हो गई। सरकार गौसे पाक ने हाथों से जो है अशरफियां छोड़ दी और कहा, मुस्तंजिद बिल्लाह, अगर तुम मेरे सामने न गिड़गिड़ाता, याद रख ये पूरे बगदाद में खून फैल जाता, और तू ये मेरे पास पैसे और अशरफियां नहीं लेके आया, तू गरीबों की आहें और उनका खून लेकर के आया है, मैं कैसे अपने हिस्से में ले लूं? तो अगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो रख लेते, लेकिन माँ की नसीहत याद, बेटा मर जाना, कभी हराम का लुक़मा न ले, मर जाना कभी,
और एक आखिरी नसीहत, उसकी भी मिसाल अल्लाह अकबर तारीख में मौजूद है। घर से निकले थे 40 अशरफियां लेके। पूरा वाकया तो आपने प्राइमरी स्कूल की किताबों में भी हमने पढ़ा है और सबने सुना है। मैं मुख्तसर बताता हूँ। डाकू ने पकड़ लिया, सबसे पूछा क्या क्या है, सबसे ले लिया, किसी को मारा, किसी को काटा, किसी को छीना। इनकी बारी आई, बता क्या है। 40 अशरफियां थी। कितनी? कहा कि यार ये छोटा सा बच्चा, इसके पास इतना दौलत, मजाक कर रहा है। फिर दूसरा घूम फिर के आया, क्या है? बोले 40 है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आस्तीन खोल के देखी ना, आस्तीन खोल के देखी तो वाकई 40 की 40 आस्तीन के अंदर, जो आपकी वालदा ने आस्तीन के अंदर सी के रखे। अब जब ये देखा माल उन डाकुओं ने, चोरों ने, तो अपने सरदार के पास वो अशरफिये भी ले गए और हमारे पीर को भी ले गए और कहा कि भैया न जाने कितने लोगों ने गर्दनें कटवा दी लेकिन सच नहीं बताया। कितने लोगों ने गर्दनें कटवा दी लेकिन सच, कितने लोगों को हमने हाथ पैर तोड़ दिए लेकिन सच नहीं बताया। ये पता नहीं किसका बेटा है, न जाने इसकी रगों में किसका खून है, न जाने ये किस नबी का नवासा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। डाकुओं के सरदार ने करीब बुलाया कि बेटा तू चाहता तो झूठ बोल देता और हम सच मान लेते। तवज्जो चाहूंगा, अगर वालिदे गिरामी यहाँ हैं, अपने बच्चों को नसीहतें इस तरह करा। अगर तू चाहता तो झूठ बोल देता, हम छोड़ देते, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, तूने तो यहाँ सच बोल दिया और हमें हैरान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, मैं क्या करूं, मुझे अपनी माँ की नसीहत याद है कि बेटा मर जाना लेकिन कभी झूठ नहीं। मैं क्या करता, मेरी माँ की नसीहत। जैसे ही ये जुमले सुने ना, वो उनके जुमले कानों में नहीं, अब्दुल कादिर के जुमले डाकुओं के सरदार के दिल पे जा लगे और आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा कि बेटा इतनी कम उम्र में तू अपनी माँ का फरमान नहीं भूला। हम कितने कम वक्त हैं जो इतनी बड़ी उम्र में अपने रब का फरमान भूल गए। ऐ बेटा तू कोई आम इंसान नहीं, हाथ बढ़ा, हम तेरे हाथ पे तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं। आज से हम नेक बनने का इरादा करते हैं, इसलिए कि आज से हमने तेरा दामन थाम। अल्लाह अकबर कबीरा। तो देखो, अगर तुम सरकार गौसे पाक की सीरत पर अमल करना चाहते हो तो सिर्फ 2 बातों पर भी अमल कर लो तो आपकी जिंदगी कामयाब है। इसी 2 बातों के दरमियान हमारी जिंदगी घूम रही है। आप कोशिश करना इन 2 बातों से बच जाओगे ना तो 90% बुराइयों से बच जाओगे। बात बात पे झूठ, हेलो कहाँ हो, बोले यहीं आ गया मैं मझोली वाले स्कूल पे, सरकारी स्कूल पर है का गूलड़ में। तो भाई झूठ तो झूठ है, चाहे कैसी बोलो, तो झूठ से बचे। क्या मिला आपको? आपने ये जो झूठ बोला या मैंने झूठ बोला, हमें क्या मिला? हमें कुछ ना मिला, बल्कि हमारे नामे आमाल में झूठ लिख दिया गया, झूठ लिख दिया गया। पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और उनकी वालिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने ऐसी की थी, ऐसी की थी, ऐसी की थी। अल्लाह अकबर कबीरा कि आज भी अगर सरकार गौसे पाक के बचपन का कोई एक वाकया भी बयान कर दिया जाए, हमारा ईमान ताजा हो जाए। मैं वाकया सुनाने का आदी नहीं हूं, लेकिन फिर जब ये बात आ गई है तो बता देता हूं। उम्र छोटी सी थी, माँ ने कहा था बेटा घर से मैं तुझे रुखसत कर रही हूँ, राह खुदा में तुझे भेज रही हूँ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, याद रखना 2 नसीहतें हैं मैं तुझे कर रही हूँ मेरे बेटे, मर जाना लेकिन इन 2 नसीहतों को इग्नोर और नजरअंदाज न करना। चलते हुए हजरत अब्दुल कादिर 18 साल की से भी कम उम्र है, घर से निकलते हुए माँ को अलविदा कहते हुए और राह खुदा में अपनी जिंदगी को वक्फ करने से पहले 2 नसीहतें सुनते हैं। वालिदा बताइए आपकी 2 नसीहतें क्या है? अगर आज की महफिल से उठ करके आज आपने ये 2 नसीहतें अपने बच्चों को कर दी तो आपका ये जलसा कामयाब।
वो दो नसीहतें क्या हैं? हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने अपने बेटे अब्दुल कादिर हमारे पीर पीराने पीर दस्तगीर गौसे पाक से की। पहली नसीहत ये थी कि बेटा भूखा मर जाना लेकिन कभी हराम मत खाना। तवज्जो चाहो बेटा, अब्दुल कादिर भूखे मर जाना लेकिन कभी हराम का लुकमा मत खाना। ये सरकार गौसे पाक की महफिल है ना, मैं चाहता हूं कि यहां पर सरकार गौसे पाक का जिक्र होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का ये ऐसा वली है। कायनात में बहुत सारे ऐसे वली हैं जो नमाज पढ़ते तहज्जुद गुजार थे, उसके बाद अल्लाह ने उन्हें विलायत अता फरमाई। रातों रात सजदे में, रातों रात क़याम में, फिर जाके अल्लाह ने उन्हें विलायत अता फरमाई। लेकिन बगदाद का गौसे पाक ऐसा अल्लाह का वली है जो माँ के पेट से अल्लाह का और ऐसी शान वाला दस्तगीर है, ऐसी शान वाला गौसे पाक है, क़यामत तक जिस तरह से नबियों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब नहीं, वलियों में अब्दुल कादिर वलीउल्लाह का जवाब है। अल्लाह ताला ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे नबियों और रसूलों की सफों में मुमताज बनाया है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने वलियों की, कुतुब की, अब्दाल की, अब्बास की जमात में हजरत अब्दुल कादिर को नुमाया मकाम दिया। और एक बात और सुन लीजिए, मैं बताने लगा हूं, बात आ गई है तुम्हारे पीर दस्तगीर गौसे पाक की अल्लाह ने वो शान रखी है, वो अजमतो शान है, वो बाला शान है कि दुनिया का कोई सा वली अगर अपने मुंह से ये कह दे कि मैं अल्लाह का वली हूं, उसकी विलायत खत्म कर दी जाती है। लेकिन ये अल्लाह रे अब्दुल कादिर ऐसा वली है कि इससे कहा जा रहा है, ए अब्दुल कादिर के कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम है अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। इसीलिए तो मेरा इमाम, वक्त का इमाम, इमाम अहमद रजा फरमाते, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मजरे चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं धारा तेरा, कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका बाबा। धारे नबी, धारे रिसालत, चश्मे गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद रेहान मियां साईं किबला गौज़मी जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो अजमत व शान है कि बरेली का इमाम कहता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी, लेकिन ये नहीं कहा तेरी सरकार में लाता है रजा फतावा रज़विया, तेरी सरकार में लाता है रजा अद्दौलतुल मक्किया, तेरी सरकार में लाता है रजा हदाई के बख्शिश, बल्कि जब आका की बारगाह में सरमाया हयात पेश करने की बारी आई तो बरेली का इमाम कहता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी शान है, ऐसी शान वाले हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी जिंदगी सिर्फ करामत से भरी हुई नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी ऐसी है कि उनकी जिंदगी के एक लम्हे पर भी अगर मझोली का गयूर नौजवान एक लम्हे पर भी अगर अमल कर ले तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मैं यहाँ पर बैठ कर के करामतें बयान करने नहीं आया, मैं आपको सीरत गौसे आजम बयान करने के लिए आया हूँ। जब सरकार गौसे आजम अपनी वालिदा को अलविदा कह रहे थे और अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को वक्फ करने के लिए घर से निकल रहे थे तो वालिदा ने कहा था, बेटा मर जाना लेकिन हराम का रिज़्क मत खाना।
अगर ये एक ही नसीहत, दो नहीं, अगर एक ही नसीहत ये बाप अपने बेटे से अगर कर दे तो यकीनन ये सच्चा गौसे पाक का गुलाम। आपका बेटा यहां से निकल करके कुंदर की कमाने के लिए जाए, आपका बेटा घर से निकल करके मुरादाबाद और दिल्ली तक जाए, याद रखो अपने बेटे को 1 मिनट 2 मिनट सीने से लगाओ और उसकी आंखों में आंखें डालो, उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ो। बेटा ये मत देखना कि तेरा बाप तेरी माँ भूखी मर रही है, बेटा ये देखना कि जब तू कमा रहा है तो हलाल कमा रहा है या हलाल कमा रहा है। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन बेटा इस दरवाजे पर कभी हराम का लुकमा कमा करके ना ला। ये अपने बच्चों को नसीहतें करो। आजकल माहौल ये है कि हम अपने बच्चों को भेज देते हैं परदेश कमाने के लिए। हाँ भेजना चाहिए, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो ठीक है, लेकिन कम से कम वो नसीहतें तो कर सकते हैं जो तुम्हारे पीर ने की है, जो तुम्हारी पीर की वालिदा ने की है, जो पीराने पीर की वालिदा ने की है। तो पहली नसीहत ये कि बेटा मर जाना, कभी हराम का लुकमा मत खाना। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? अगर खुदा न खास्ता अगर आपका बेटा 1 रुपया भी हराम का कमा के ले आया तो याद रखो कमाया तो उसने है, और 1 रुपया कमाया और 99 रुपए उसके हलाल के थे। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे 1 ड्रम पानी के अंदर 1 बूंद पेशाब की डाल दी जाए। कोई काम की रहा वो ड्रम भरा पानी, और फिर उसके ऊपर लानत ये कि जब हराम का 1 लुकमा हलक के नीचे से उतरता है अल्लाह की लानतें साथ साथ उतरती रहती है। और हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल लानत मिन्नी तबलुगु साबियता मिनल वल्द। अल्लाह इरशाद फरमाता है लोगों जब मेरी लानतें उतरती हैं तो तन्हा एक शख्स पर नहीं 7 पुश्तों तक लानतें उतरती हैं। एक हराम का लुकमा खाया था, एक हराम का लुकमा खाया था और लानतें अल्लाह की 7 पुश्तों तक। तो हमें ऐसा काम क्यों करना? हम अपने बच्चों को परदेश भेजे, हाथ जोड़ के अपील है। तो पहली नसीहत उन्हें ये करना कि बेटा तू भूखा रह ले, हम भूखे रह ले, मत देख के हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। लेकिन अगर तू 1 रुपया भी कमा के लाएगा और अच्छा और जायज कमा के लाएगा तो वही हमारे लिए काफी है। देखना अल्लाह उस 1 रुपए की कमाई में इतनी बरकतें अता फरमाएगा, इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि आप खाते खाते थक जाओगे लेकिन रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर ये मेरा कलाम हो तो आप झूठ मान लो, आपको इख्तियार है सच माने या झूठ। लेकिन अगर मैं कुरान पढ़ दूं आपके सामने तो फिर आप में हिम्मत नहीं कि आप उसे जुटला सके। अल्लाह इरशाद फरमाता मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके रास्ते खोल देता है। ये मेरा कलाम नहीं, ये मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाता और ये वो कलाम है कि जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, हट सकती है, आसमान हट सकता है, लेकिन ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान कभी नहीं पलटता। अल्लाह फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, वो लोगों जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके रास्तों को हमवार कर देगा, उसके रास्तों को खोल देगा। व यजअल लहू व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उसके गुमान में भी नहीं। और हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर डरते रहे कि अल्लाह पाबंदी मैं कर रहा हूं, हराम से बचाना तेरा काम है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा रिस्क दिया कि उन्होंने आके बताया कि हजरत अल्लाह ने ऐसा ऐसा रिस्क हमें दे दिया कि हमने सोचा भी नहीं। अल्लाह ने वहां से मदद अता फरमा दी कि हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए कि ये कुरान की आयत है। तो पहली नसीहत क्या की हजरत अब्दुल कादिर की वालिदा फातिमा उम्मुल खैर ने कि बेटा मर जाना, भूखे मर जाना, लेकिन कभी
हराम का लुकमा नहीं खाना। जितने नौजवान है हाथ खड़ा करके बताओ आइंदा कभी कभी भी हराम की कमाई नहीं कमाई, बिल्कुल हाथ का। अच्छा, हाथ खड़ा करने का मतलब ये नहीं कि आपने हराम की कमाई की है, आपने हराम, इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोशिश करें और ये अहद करें कि मौला आज तक जितना हुआ तू गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, लेकिन आगे से इंशाअल्लाह मर जाएंगे लेकिन कभी हराम की कमाई अपने हलक से नीचे नहीं उतरने देंगे। हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह बोलिए। इस जलसे का पहला मैसेज ये है सरकार गौसे पाक की सीरत का, सरकार गौसे पाक की सीरत का ये है। अच्छा, दूसरी नसीहत क्या की? बड़े ऊंचे खड़े हो गए जनाब, के नाम है इनका, है ना? हाँ, ये जानते हो किसकी महफिल है? यहां पर हंसी मजाक, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं और यहां हंसी मजाक हो रही है। कुछ तो वो बच्चे कर रहे थे तो ठीक है, तौबा करिए इस चीज से। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाही जवान का खरदलतिन अला हुक्म तिसाली, में दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली पे राई का दाना। तो जब दुनिया को हथेली पे राई के दाने की तरह देख रहे हैं तो क्या मझोली वालों को नहीं देख रहे होंगे? तो इसलिए सलीके से यहाँ पर सुनिए, सलीके से सुनिए। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी और आखिरी नसीहत ये की कि बेटा अब्दुल कादिर याद रखना, जा रहा है जा, तुझे मैंने राह खुदा में वक्फ किया, लेकिन इतना याद रखना अगर गर्दन पर तेरे तलवार रखी हो फिर भी कभी झूठ न बोलना, सच का दामन हाथ से न जाना। दूसरी नसीहत ये की, क्या बेटा? याद रखना, मर जाना, गर्दन कटवा लेना, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। आप अपने बच्चों को नसीहतें करो। यह है सीरत गौसे पाक, यह है सीरत गौसे पाक। मैं ये कहूं कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ठोकर से मुर्दे जिंदा कर दिए, बात हकीकत है, लेकिन आपको मैसेज क्या मिला? सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 92 या 91 साल की हुई। आपके सामने मैंने बता दिया कि हजरत अब्दुल कादिर के वालिद का नाम हजरत अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त है और वालदा का नाम फातिमा उम्मुल खैर है। आपकी पैदाइश 1 रमजान 470 हिजरी में हुई और आपकी वफात 17 जमादुस्सानी और 561 हिजरी में हुई। ऐसा वली है, कायनात में बहुत सारे ऐसे वली हैं जो नमाज पढ़ते तहज्जुद गुजार थे, उसके बाद अल्लाह ने उन्हें विलायत अता फरमाई। रातों रात सजदे में, रातों रात क़याम में, फिर जाके अल्लाह ने उन्हें विलायत अता फरमाई। लेकिन बगदाद का गौसे पाक ऐसा अल्लाह का वली है जो माँ के पेट से अल्लाह का और ऐसी शान वाला दस्तगीर है, ऐसी शान वाला गौसे पाक है क़यामत तक। जिस तरह से नबियों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब नहीं, वलियों में अब्दुल कादिर वलीउल्लाह का जवाब है। अल्लाह ताला ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे नबियों और रसूलों की सफों में मुमताज बनाया है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने वलियों की, कुतुब की, अब्दाल की, अब्बास की जमात में हजरत अब्दुल कादिर को नुमाया मकाम अता। और एक बात और सुन लीजिए, मैं बताने लगा हूं, बात आ गई है। तुम्हारे पीर दस्तगीर गौसे पाक की अल्लाह ने वो शान रखी है, वो अजमत व शान है, वो बाला शान है कि दुनिया का कोई सा वली अगर अपने मुंह से ये कह दे कि मैं अल्लाह का वली हूं, उसकी विलायत खत्म कर दी जाती है। लेकिन ये अल्लाह रे अब्दुल कादिर ऐसा वली है कि इससे कहा जा रहा है, ए अब्दुल कादिर के कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम है अल्लाह के हर वली की गर्दन पर।
इसीलिए तो मेरा इमाम, वक्त का इमाम, इमाम अहमद रजा फरमाते, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मजरा चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं धारा तेरा, अली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। बाबा धारे नबी धारे रिसालत जश्न गौस वरा उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद रेहान मियां साईं किबला गौज़ जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो अजमत व शान है कि बरेली का इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी, लेकिन ये नहीं कहा तेरी सरकार में लाता है रजा फतावा रज़विया, तेरी सरकार में लाता है रजा अद्दौलतुल मक्किया, तेरी सरकार में लाता है रजा हदाई के बख्शिश, बल्कि जब आका की बारगाह में सरमायाए हयात पेश करने की बारी आई तो बरेली का इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी शान है, ऐसी शान वाले हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा उनकी जिंदगी सिर्फ करामत से भरी हुई नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी ऐसी है कि उनकी जिंदगी के एक लम्हे पर भी अगर मझोली का गयूर नौजवान एक लम्हे पर भी अगर अमल कर ले तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मैं यहाँ पर बैठ कर के करामतें बयान करने नहीं आया, मैं आपको सीरत गौसे आजम बयान करने के लिए आया हूँ। जब सरकार गौसे आजम अपनी वालिदा को अलविदा कह रहे थे और अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को वक्फ करने के लिए घर से निकल रहे थे तो वालिदा ने कहा था बेटा मर जाना लेकिन हराम का रिस्क मत खाना। अगर ये एक ही नसीहत, दो नहीं, अगर एक ही नसीहत ये बाप अपने बेटे से अगर कर दे तो यकीनन ये सच्चा गौसे पाक का गुलाम। आपका बेटा यहां से निकल करके कुंदर की कमाने के लिए जाए, आपका बेटा घर से निकल करके मुरादाबाद और दिल्ली तक जाए, याद रखो अपने बेटे को 1 मिनट 2 मिनट सीने से लगाओ और उसकी आंखों में आंखें डालो, उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ो। बेटा ये मत देखना कि तेरा बाप तेरी माँ भूखी मर रही है, बेटा ये देखना कि जब तू कमा रहा है तो हलाल कमा रहा है या हराम कमा रहा है। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन बेटा इस दरवाजे पर कभी हराम का लुकमा कमा करके ना ला। ये अपने बच्चों को नसीहतें करो। आजकल माहौल ये है कि हम अपने बच्चों को भेज देते हैं परदेश कमाने के लिए। हाँ भेजना चाहिए, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो ठीक है, लेकिन कम से कम वो नसीहतें तो कर सकते हैं जो तुम्हारे पीर ने की है, जो तुम्हारी पीर की वालिदा ने की है, जो पीराने पीर की वालिदा ने की है। तो पहली नसीहत ये, पहली नसीहत ये कि बेटा मर जाना, कभी हराम का लुकमा मत खाना। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? अगर खुदा न खास्ता अगर आपका बेटा 1 रुपया भी हराम का कमा के ले आया तो याद रखो कमाया तो उसने है, और 1 रुपया कमाया और 99 रुपए उसके हलाल के थे, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे 1 ड्रम पानी के अंदर 1 बूंद पेशाब की डाल दी जाए। कोई काम की रहा वो ड्रम भरा पानी, और फिर उसके ऊपर लानत ये कि जब हराम का एक लुकमा हलक के नीचे से उतरता है अल्लाह की लानतें साथ साथ उतरती रहती है। और हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल लानत मिन्नी तबलुगु साबियता मिनल वल्द। अल्लाह इरशाद फरमाता है लोगों जब मेरी लानतें उतरती हैं तो तन्हा एक शख्स पर नहीं 7 पुश्तों तक लानतें उतरती हैं।
एक हराम का लुकमा खाया था, एक हराम का लुकमा खाया था और लानते अल्लाह की 7 पुश्तों तक। तो हमें ऐसा काम क्यों करना? हम अपने बच्चों को परदेश भेजे, हाथ जोड़ के अपील है। तो पहली नसीहत उन्हें ये करना कि बेटा तू भूखा रह ले, हम भूखे रह ले, मत देख के हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, लेकिन अगर तू 1 रुपया भी कमा के लाएगा और अच्छा और जायज कमा के लाएगा तो वही हमारे लिए काफी। देखना अल्लाह उस 1 रुपए की कमाई में इतनी बरकतें अता फरमाएगा, इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि आप खाते खाते थक जाओगे, लेकिन रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए कि अगर ये मेरा कलाम हो तो आप झूठ मान लो, आपको इख्तियार है सच माने या झूठ। लेकिन अगर मैं कुरान पढ़ दूं आपके सामने तो फिर आप में हिम्मत नहीं कि आप उसे जुटला सके। अल्लाह इरशाद फरमाता मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके रास्ते खोल देता है। ये मेरा कलाम नहीं, ये मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाता और ये वो कलाम है कि जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, हट सकती है, आसमान हट सकता है, लेकिन ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान कभी नहीं पलटता। अल्लाह फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, वो लोगों जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके रास्तों को हमवार कर देगा, उसके रास्तों को खोल देगा। व यजअल लहू व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उसके गुमान में भी नहीं। और हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर डरते रहे कि अल्लाह पाबंदी मैं कर रहा हूं, हराम से बचाना तेरा काम है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा रिस्क दिया कि उन्होंने आके बताया कि हजरत अल्लाह ने ऐसा ऐसा रिस्क हमें दे दिया कि हमने सोचा भी नहीं। अल्लाह ने वहां से मदद अता फरमा दी कि हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए कि ये कुरान की आयत है। तो पहली नसीहत क्या की हजरत अब्दुल कादिर की वालिदा फातिमा उम्मुल खैर ने कि बेटा मर जाना, भूखे मर जाना, लेकिन कभी हराम का लुकमा नहीं खाना। जितने नौजवान हाथ खड़ा करके बताओ आइंदा कभी कभी भी हराम की कमाई नहीं कमाई। बिल्कुल हाथ का अच्छा हाथ खड़ा करने का मतलब ये नहीं कि आपने हराम की कमाई की है, आपने हराम, इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोशिश करें और ये अहद करें कि मौला आज तक जितना हुआ तू गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, लेकिन आगे से इंशाअल्लाह मर जाएंगे लेकिन कभी हराम की कमाई अपने हलक से नीचे नहीं उतरने देंगे। हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह बोलिए। इस जलसे का पहला मैसेज ये है सरकार गौसे पाक की सीरत का, सरकार गौसे पाक की सीरत का ये है। अच्छा दूसरी नसीहत क्या की? बड़े ऊंचे खड़े हो गए जनाब, क्या नाम है इनका, है ना? हाँ, ये जानते हो किसकी महफिल है? यहां पर हंसी मजाक, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं और यहां हंसी मजाक हो रही है। कुछ तो वो बच्चे कर रहे थे तो ठीक है, तौबा करिए इस चीज से। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाही जवान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली पे राई का दाना। तो जब दुनिया को हथेली पे राई के दाने की तरह देख रहे हैं तो क्या मझोली वालों को नहीं देख रहे होंगे? तो इसलिए सलीके से यहाँ पर सुनिए, सलीके से सुनिए। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी और आखिरी नसीहत ये की कि बेटा अब्दुल कादिर याद रखना, जा रहा है जा, तुझे मैंने राह खुदा में वक्फ किया, लेकिन इतना याद रखना अगर गर्दन पर तेरे तलवार रखी हो फिर भी कभी झूठ न बोलना, सच का दामन हाथ से न जाना। दूसरी नसीहत ये की क्या बेटा, याद रखना मर जाना, गर्दन कटवा लेना, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। आप अपने बच्चों को नसीहतें करो। यह है सीरत गौसे पाक, यह है सीरत गौसे पाक। मैं ये कहूं कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ठोकर से मुर्दे जिंदा कर दिए, बात हकीकत है, लेकिन आपको मैसेज क्या मिला?
सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 92 या 91 साल की हुई। आपके सामने मैंने बता दिया कि हजरत अब्दुल कादिर के वालिद का नाम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त है और वालिदा का नाम फातिमा उम्मुल खैर है। आपकी पैदाइश 1 रमजान 470 हिजरी में हुई और आपकी वफात 17 जमादुस्सानी और 561 हिजरी में हुई। मैं यहां पर बैठ के अगर आपसे एक सवाल कर लूं कि ये बताओ कि 11वीं क्यों मनाते हो, हालांकि 11 तारीख को न सरकार गौसे आजम पैदा हुए ना आपका इंतकाल हुआ। अगर कोई ऐसा इंसान आपसे पूछ ले जो 11वीं नहीं मनाता, जो गौसे पाक को ही नहीं मानता है, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार मादअल्लाह, सदबार मादअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई 11 तारीख को ऐसा क्या हुआ था कि तुम 11 तारीख मनाते हो, तो आपके पास क्या जवाब है? आपको तो पता है 11 तारीख आती है तो बिरयानी के भगोने बनते हैं, 11 तारीख आती है तो इमाम साहब को ले जाकर के फातिहा कराना, 11 तारीख आती है। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी ही तकरीर कर रहा हूँ जैसे मैं अपने गाँव वालों को सुनाता हूँ। मैं और भी तरह की तकरीरें कर लेता हूं, आप YouTube पे सर्च करके मेरी तकरीरें सुन लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आए हैं, बैठे हैं तो कुछ लेकर के जाए। सरकार गौसे पाक 11 तारीख को ना पैदा हुए, 11 तारीख को ना उनका विसाल हुआ, तो फिर ये 11 तारीख क्या है? आप पैदा हुए 1 रमजान को, है ना, रमजान की 1 तारीख, और अल्लाह अकबर कबीरा बात आ गई तो बता देता हूं, रमजान की 1 तारीख को आप पैदा हुए, लेकिन शरीयत मुस्तफा का इतना लिहाज था, 1 दिन के बच्चा, 1 दिन का बच्चा कि जब तक रोजा होता है अपनी मां का दूध नहीं पीते थे। 1 दिन का बच्चा, 1 दिन का बच्चा, शरीयत का लिहाज ये कि जब तक रोजा होता था मां का दूध नहीं पीते थे। एक हम हैं, आप हैं, सरकार गौसे पाक का नाम लेने वाले हैं, उनका दामन ना छोड़ने वाले हैं। रमजान का महीना कब आया और किधर निकल गया हमें खबर नहीं होती। यह अफसोस का मकाम है कि नहीं है? यह हमारी दोहरी पॉलिसी है कि नहीं है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि सरकार गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे और दूसरी तरफ हम रमजान के रोजे छोड़ देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, हज और ज़कात छोड़ देते हैं। ये सरकार गौसे पाक से सच्ची वफा नहीं। सरकार गौसे पाक की सीरत 1 दिन का हमारा पीर ये बता रहा है, और लोगों कुछ भी बन जाना, रसूलुल्लाह के शरीयत के बागी मत बनना। और ये करामत आपकी ऐसी मशहूर हुई कि सारे बगदाद में मशहूर हो गई, सारे बगदाद में मशहूर हो गई कि अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिन में कभी भी अपनी माँ का दूध नहीं पीता रमजान में। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी मशहूर हुई। 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजरने के बाद जब दूसरा साल रमजान का आया तो जिस तरह से मझोली में, जनेटा शरीफ में, कुंदरकी में 29 और 30 में घपला हो जाता है, ऐसे ही बगदाद में घपला हो गया। यहां पर घपला होता है ना कि हजरत इमाम साहब बताओ क्या करना है, सहरी करनी है कि नहीं करनी है, सुबह को रोजा रखना है कि नहीं रखना है। और आपके सहूलत के लिए मैं बता दूं, ये पूछने वाले अक्सर वो होते हैं जिन्होंने एक भी नहीं रखा होता। ईद की बड़ी जल्दी होती है और चाहते हैं इमाम साहब डंडे में चांद लगा के मस्जिद पे लेके खड़े हो जाए, किसी तरीके से हम देख लें चांद। खैर 29 और 30 में जब घपला होता है तो आप इमाम साहब, कारी मुजाहिद साहब, एजाज साहब, कारी मुनाजिर साहब से पूछते हो कि बताओ हजरत सुबह को सहरी करनी है कि नहीं करनी है, रोजा रखना है कि नहीं रखना है। तो अगर इन्हें पता होता है तो बता देते हैं, वरना फिर ये मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ फोन करते हैं कि बताइए हजरत क्या करना है, सहरी करनी है कि नहीं करनी है, क्या है चांद का ऐलान। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मंझोली में या बगदाद में जब चांद में तरद्दुद हुआ 29 और 30 का कि 29 है शाबान की या 30 है,
तो क्या करते थे बगदाद वाले, अल्लाह अकबर कबीरा, जब उनके पास ये तरद्दुद वाली तारीख आई 29 और 30 की, जब शक हुआ तो बगदाद वाले इकट्ठा होकर के अल्लाह अकबर कबीरा किसी मुफ्ती के दरवाजे पे नहीं जाते, किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे नहीं जाते, किसी मौलवी के दरवाजे पे नहीं जाते थे, किसी दारुल इफ्ता में नहीं जाते थे, बल्कि इकट्ठा होकर आपकी वालिदा फातिमा उम्मुल खैर की चौखट पे खड़े होते और पूछते कि बताओ फातिमा उम्मुल खैर, अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं पिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। 1 साल का ये बच्चा तुम्हारा पीर चांद के फैसले कर रहा है, रोयते हिलाल कमेटी को चैलेंज कर रहा है, दारुल इफ्ता की सनदों को मंसूख कर रहा है और इसका ये अमल बता रहा है। और अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो 1 साल के अब्दुल कादिर को वो ताकत दे दी कि उसका दूध पीना और न पीना उम्मते मुस्लिमा के लिए रोजा रखना न रखने के मुताबिक। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मसलके आला हज़रत लमा मुफ्ती सैयद रेहान साहिब किबला फैज़ाने मुअज़्ज़बी फैज़ाने जिनहिटा शरीफ, नारे तकबीर। इसलिए मेरे प्यारो याद रखो, ये तुम्हारा जो पीर है, ये जो पीराने पीर है, हम इस लायक तो नहीं कि मुरीद करें, लेकिन अगर कोई सर पड़ता है तो कर लेते हैं। कितने ही काबिल पीर हो, उसे ये कहने की इजाजत नहीं कि कहो मुरीद मैंने अपना हाथ पीर के हाथ में दिया। तवज्जो चाहूंगा, अगर जो ये पीर कह दे उसकी पीरियत मंसूख, अगर जो पीर ये कह दे कि मुरीद कहो मैंने अपना हाथ पीर के हाथ में दिया, उसकी पीरियत मंसूख, खत्म, पीर खत्म, पीर खत्म। जो भी पीर होगा उसे ये कहना पड़ेगा, अगर वो मुरीद करने के लायक है, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, कहो, ये हर पीर को कहना पड़ेगा। इसलिए कि तेरी औकात नहीं कि क़यामत के दिन अल्लाह अकबर कबीरा जब सूरज सवानेज़े पर होगा, तपती हुई अल्लाह अकबर कबीरा जमीन होगी, बाप बेटे का न होगा, बेटा बाप का न होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत शीश कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत याह्या यूनुस याकूब कहेंगे नफ्सी नफ्सी। ऐसे आलम में या तो मुस्तफा काम आएंगे या मुस्तफा का लाड काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा इस निशानी के जो सग हैं निस्बत वाले रहना, कभी भी जर्रा बराबर भी किसी वली की तौहीन तुम्हारे दिल में नहीं आनी चाहिए। जर्रा बराबर भी कोई वली है, कभी तिनके के बराबर भी उसकी तौहीन का तसव्वुर दिल में नहीं आना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने साफ साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत की, दुश्मनी की, मेरा उससे ऐलाने जंग है। मजोली वालों, तुम प्रधान से जीत सकते हो, MP MLA से जीत सकते हो, दुनिया की हर पावर से टकरा सकते हो, लेकिन अल्लाह के सामने तुम्हारी मेरी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के वली से लड़ने वाले वो अकल के नाखून ले कि वो अल्लाह के वली से नहीं लड़ रहे, उन्होंने ऐलान कर दिया खुदा से लड़ने का। और दुनिया में कौन है, कितना ही बड़ा हो जाए फिरौन से बड़ा थोड़ी होगा, कितना ही बड़ा हो जाए शद्दाद से बड़ा थोड़ी होगा, यजीद से बड़ा थोड़ी होगा, अबू जहल से बड़ा थोड़ी होगा। अल्लाह ने ऐसी मौत दी है इन लोगों को कि नस्लों की नस्लें उनकी मौत देख करके तौबा करने पर तैयार। तो इसलिए याद रखना, किसी वली की तौहीन तुझसे डर,
दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आला हज़रत फरमाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। आप एक मर्तबा गौसे पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल के तो देखो। आज तो बड़ा अजीब माहौल है, हर एक इंसान अपनी सहूलत के हिसाब से कुर्सी पे बैठता है, अपने सहूलत के एतबार से कुर्सी पे बैठने वाले के करीब में बैठता है, चाहे उसके सगे बाप से इख्तिलाफ हो जिसके पास ये बैठ रहा है। लेकिन नहीं, वो जोर समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दुनिया की गुलामी का पट्टा मत डालो, इसलिए कि दुनिया की गुलामी का पट्टा अगर तुम डालोगे तो दुनिया का कोई सूरमा तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अगर आप चाहते हो कि कब्र की अंधेरी तारीकी से भी बच जाए और महशर के मैदान की तपती हुई धूप से बच जाए तो गौसे पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दो, इसलिए कि आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में रहे हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा, सुभान अल्लाह, सुभान हश्र अल्लाह। तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब घर से रुखसत हो रहे थे, वहीं पर आता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे ख्याल से 1 घंटा होने वाला है तकरीर को, और मुझे भी नहीं पता चला, और मुझे गुमान अच्छा ये है कि आपको भी नहीं पता चला होगा। अल्लाह ताला आपकी समातों को सलामत रखे। मुझसे तकरीर होती नहीं अगर आप ऐसा नहीं सुनते। ये आपकी समातों का कमाल है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना, मैं ऐसे ही बयान कर रहा हूं जैसे अपने गांव में बोल रहा हूं। अब मैं गांव वालों को कोई गलत सलत थोड़ी सुना के जाऊंगा, और गांव वाले क्या किसी को भी गलत सलत, लेकिन मिजाज बदल जाता है यार। देखते हैं ना चलते रास्ते पे 1 लाख के मजमे में अगर कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में अगर मझोली वाले को कोई एक हाजी भी चमक जाए ना तो वो 1 लाख के मजमे में पहचान लेता है। तो अपने आदमी की तो पहचान हो जाती है। तो मुझे पता है कि जनेटे में भी ऐसी सुनते हैं, मझोली में भी ऐसी। पत्ता भी फाड़ सकता हूं माइक का, लेकिन क्या फायदा, मेरा भी नुकसान, आपका भी नुकसान, माइक वालों का भी नुकसान है ना। तो चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आखिरी नसीहत सुनो और अपने बच्चों को वो नसीहत करो। क्या थी कि बेटा गर्दन पर छुरी रखी हुई हो, मर जाना लेकिन झूठ ना बोलना। अब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दोनों नसीहतें सुनी और दोनों नसीहतों पर ऐसा अमल किया कि आज भी तारीख ने सुनहरी अक्षरों में बहजतुल असरार इमाम अबुल हसन शतनूफी ने अपनी किताब में लिखा है। पहली नसीहत कैसी थी कि बेटा मर जाना, भूखे मर जाना, लेकिन कभी हराम मत खाना। एक दिन ऐसा हुआ, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार गौसे, कोई खास बात हो तो बता दो, मैं बस खत्म कर रहा हूं। सरकार गौसे पाक अपनी खानकाह में बैठे हुए थे तो वक्त का खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह इतने बहुत से पैसे लेके आए। नोटों की खनक ऐसी होती है कि अच्छे अच्छों की टोपियां, अच्छे अच्छों की चोटियां बिक जाती हैं, लेकिन मां की नसीहत याद लेके आया और कहने लगा सरकार ये कबूल फरमा लें। अशरफियों से भरी थैली लेकर के आया सरकार। कौन? वक्त का खलीफा। और यहां पर एक नसीहत ये भी देख ले, गौसे पाक किसी मालदार के दरवाजे पे नहीं गए, सारे मालदार गौसे पाक के दरवाजे पर। वक्त के खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह गौसे पाक की खानकाह में आया, इतनी मोटी गठरी लेके आया अशरफियों की और लाके रख दी कि हुजूर नजराना कबूल फरमाए। सरकार गौसे पाक के कदमों पे मझोली का एक एक मुसलमान कुर्बान। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मालदारों से नजराने कबूल करने का मैं आदी नहीं, मैं आदी नहीं। अच्छा, मुस्तंजिद बिल्लाह जब गौसे पाक की खानकाह में आया तो क्या बाहर वालों ने नहीं देखा होगा? देखा होगा ना। जब ये जा रहा था
अल्लाह जाने ये पहले की बात है या बाद की बात है, लेकिन बात है। एक चोर ने देख लिया, बोले आज गठरी बड़ी मोटी आई है। सरकार गौसे पाक रात हुई अपनी खानकाह में, वही जो वलियों का काम होता है, दिखा के नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज पढ़नी है फर्ज वो तो मस्जिद में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो इसके अलावा नवाफिल और तहज्जुद होते हैं वो छुपा के पढ़ते हैं। अपनी खानकाह का दरवाजा लगाया और नमाज में मसरूफ। नमाज पढ़ने के बाद लेट गए। जब उसने देख लिया कि चहल पहल बंद हो गई, बोले रात ही खलीफा आया, मोटा माल लेके आया है, आज कुछ ना कुछ मिलेगा। दीवार कूद के फलांग मारी। अंधेरा हो रहा था, लाइट का तो जमाना नहीं था, और सरकार ने फरमाया कि जब तुम सोया करो तो चराग गुल करके सोया। तो चराग भी बंद था। अब ये चोर कभी इस कोने में टटोले, कभी इस कोने में टटोले, तो कभी लोटा हाथ में आ जाए तो कभी तस्बीह हाथ में आ जाए। अल्लाह के वलियों के यहाँ क्या मिलेगा? मेरे यहाँ जाओ तो हो सकता है 1000, 500, 10,000, 20,000 मिल जाए, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा सरकार गौसे पाक तो इस हाथ से लेते थे और इस हाथ से लुटा देते थे, अपने पास रखते ही नहीं थे। जो कुछ आता था वो इधर से आया और इधर को, बंद का कोई दरवाजा नहीं था, डायरेक्ट। वो कहते ना इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी, गौसे पाक के इस दरवाजे से माल आया उस दरवाजे से निकल गया। कभी अब्दुल कादिर ने अपने लिए माल जमा करके नहीं रखा। अब इसने कभी लोटा हाथ में आ जाए, कभी तस्बीह, ज्यादा कोशिश करी तो फिर मुसल्ला हाथ में आ गया, और फिर इसने जब पूरी रात मेहनत करी तो इस बार न लोटा हाथ में आया, न तस्बीह हाथ में आई, न मुसल्ला हाथ में आया, गौसे पाक का हाथ में आ गया। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जाऊं उस चोर की किस्मत पे, तवज्जो, मैं कुर्बान जाऊं उस चोर की किस्मत में कि उसके हाथ में भी हाथ किसका आया। हम तो कहते रह गए कि हमने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, वो चोर कामयाब हो गया, उसका हाथ गौसे पाक ने पकड़ लिया। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, इतनी रात में क्या लेने के लिए आए हो? जैसे ही हाथ पकड़े गौसे पाक, अली का बेटा हाथ पकड़ ले तो क्या मजाल है किसी की कोई छुड़ा सके? हाथ पकड़ लिया, क्या मामला है? सरकार माफ कर दे, चोरी करने के लिए आया। इतने में इसने ये बात कही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, कट 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 कट। अभी तुझसे पूछूंगा, यहीं खड़ा रहे। दरवाजा जाके खोला, दरवाजा खोला तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है, और कहा के गौसों के गौस, ऐ पीराने पीर दस्तगीर, इमरजेंसी है, इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी है? कहा इमरजेंसी ये है कि फला इलाके का एक कुतुब खत्म हो गया है, इंतकाल कर गया है, अभी इमरजेंसी में वहां पर कुतुब को ले जाकर के छोड़ना है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया भाई इतनी जल्दी किसका, कैसे इंतजाम हो कुतुब का, इतनी जल्दी कैसे हो? कहा कि नहीं आपको करना पड़ेगा। तो कहा कि खिज़र अलैहिस्सलाम अगर इतनी जल्दी है तो उस चोर को ले जाओ, मैंने उसे कुतुब बना दिया। ये शान है, मैंने इसे कुतुब बना दिया। सीने से लगा था तो चोर था, सीने से लगा के छोड़ा तो वलियों का वली, कुतुब का कुतुब बन गया। है ना? अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुस्तंजिद बिल्लाह जब पैसे लेकर अशरफियों की गठरी लेकर के आया था ना, सरकार गौसे पाक ने फरमाया नहीं मैं नहीं लेता। उसने कहा कि नहीं लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो सरकार गौसे पाक को जलाल आ गया। आपने गठरी अपने हाथ में ली और मसल दी, और जब मसली तो तारीख निगार लिखते हैं कि उस अशरफियों से कुछ और नहीं, खून बहने लगा था, खून बहने लगा था। खून जैसे ही अशरफियों के मसलने से बहता हुआ खून वक्त के खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने देखा,
कदमों पे गिर गया, सरकार माफ कर दें, माफ कर दें, सरकार गलती हो गई। सरकार गौसे पाक ने हाथों से जो है अशरफियां छोड़ दी और कहा मुस्तंजिद बिल्लाह, अगर तुम मेरे सामने न गिड़गिड़ाता, याद रख ये पूरे बगदाद में खून फैल जाता। और तू ये मेरे पास पैसे और अशरफियां नहीं लेके आया, तू गरीबों की आहें और उनका खून लेकर के आया है, मैं कैसे अपने हिस्से में ले लूं? तो अगर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो रख लेते, लेकिन माँ की नसीहत याद, बेटा मर जाना, कभी हराम का लुक़मा न ले, मर जाना कभी। और एक आखिरी नसीहत, उसकी भी मिसाल अल्लाह अकबर तारीख में मौजूद है। घर से निकले थे 40 अशरफियां लेके। पूरा वाकया तो आपने प्राइमरी स्कूल की किताबों में भी हमने पढ़ा है और सबने सुना है, मैं मुख्तसर बताता हूँ। डाकू ने पकड़ लिया, सबसे पूछा क्या क्या है, सबसे ले लिया, किसी को मारा, किसी को काटा, किसी को छीना। इनकी बारी आई, बता क्या है, 40 अशरफियां। कितनी? कहा कि यार ये छोटा सा बच्चा, इसके पास इतना दौलत, मजाक कर रहा। फिर दूसरा घूम फिर के आया, क्या है? बोले 40 है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आस्तीन खोल के देखी ना, आस्तीन खोल के देखी तो वाकई 40 की 40 आस्तीन के अंदर, जो आपकी वालदा ने आस्तीन के अंदर सी के रखे। अब जब ये देखा माल उन डाकुओं ने, चोरों ने, तो अपने सरदार के पास वो अशरफियां भी ले गए और हमारे पीर को भी ले गए और कहा कि भैया न जाने कितने लोगों ने गर्दनें कटवा दी, लेकिन सच नहीं बताया। कितने लोगों ने गर्दनें कटवा दी लेकिन सच, कितने लोगों को हमने हाथ पैर तोड़ दिए लेकिन सच नहीं बताया। ये पता नहीं किसका बेटा है, न जाने इसकी रगों में किसका खून है, न जाने ये किस नबी का नवासा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। डाकुओं के सरदार ने करीब बुलाया कि बेटा तू चाहता तो झूठ बोल देता और हम सच मान लेते। तवज्जो चाहूंगा, अगर वालिदे गिरामी यहाँ हैं, अपने बच्चों को नसीहतें इस तरह कर। अगर तू चाहता तो झूठ बोल देता, हम छोड़ देते, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, तूने तो यहाँ सच बोल दिया और हमें हैरान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, मैं क्या करूं, मुझे अपनी माँ की नसीहत याद है कि बेटा मर जाना, लेकिन कभी झूठ नहीं। मैं क्या करता, मेरी माँ की नसीहत। जैसे ही ये जुमले सुने ना, वो उनके जुमले कानों में नहीं, अब्दुल कादिर के जुमले डाकुओं के सरदार के दिल पे जा लगे और आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा कि बेटा इतनी कम उम्र में तू अपनी माँ का फरमान नहीं भूला। हम कितने कमबख्त हैं जो इतनी बड़ी उम्र में अपने रब का फरमान भूल गए। ऐ बेटा तू कोई आम इंसान नहीं, हाथ बढ़ा, हम तेरे हाथ पे तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं। आज से हम नेक बनने का इरादा करते हैं, इसलिए कि आज से हमने तेरा दामन थाम। अल्लाह अकबर कबीरा। तो देखो, अगर तुम सरकार गौसे पाक की सीरत पर अमल करना चाहते हो तो सिर्फ 2 बातों पर भी अमल कर लो तो आपकी जिंदगी कामयाब है। इसी 2 बातों के दरमियान हमारी जिंदगी घूम रही है। आप कोशिश करना इन 2 बातों से बच जाओगे ना तो 90% बुराइयों से बच जाओगे। बात बात पे झूठ, हेलो कहाँ हो, बोले यहीं आ गया मैं मझोली वाले स्कूल पे, सरकारी स्कूल पर है का गूलड़। तो भाई झूठ तो झूठ है, चाहे कैसी बोलो, तो झूठ से बचे। क्या मिला आपको? आपने ये जो झूठ बोला या मैंने झूठ बोला, हमें क्या मिला? हमें कुछ ना मिला, बल्कि हमारे नामे आमाल में झूठ लिख दिया गया, झूठ लिख दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो याद रखें, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करें, उनके तरीके पर अमल करें, उनको राजी करने की कोशिश करें और ये अपने आदतों अतवारों किरदार से साबित करें, या गौसे आजम हम सिर्फ नारों वाले नहीं बल्कि आपकी सीरत पर अमल करने वाले भी हैं। अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौसे पाक की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।